हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास राजस्थान बोर्ड के जियोग्राफी के अंदर जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है आपका 30 मार्क्स का, और उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है स्टैटिक्स में से आता है, डाटा में से आता है, उस क्वेश्चन के बारे में जो है हम आज स्टडी करेंगे। आपको जो प्रैक्टिकल मार्क्स है स्टूडेंट्स वो है 30 मार्क्स का, 30 नंबर का। उसमें से 12 मार्क्स का जो है रिटन पेपर होता है। तो रिटन पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके टोटल 5, और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं, 3 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो करना है वो कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन करना क्या है, अनिवार्य है। और पहला क्वेश्चन आता है आपका स्टैटिक्स से, डाटा से, ठीक है। और उसमें से आज हम पढ़ेंगे मीन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें से कौन कौन से आपके क्वेश्चन है। मीन का क्वेश्चन आ सकता है आपके, मीडियन का क्वेश्चन आ सकता है, माध्य, माध्यिका, मोड का, बहुलक का आ सकता है, कोरिलेशन का क्वेश्चन आ सकता है, सहसंबंध का क्वेश्चन आ सकता है, और मानक विचलन का क्वेश्चन आता है। इन 5 में से क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है और का। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मिलता है, और का ऑप्शन मिलता है। तो दोनों में से कोई एक करो, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन करना क्या होता है, कंपलसरी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन करना क्या है, कंपलसरी है। तो मीन, मध्य के बारे में पढ़ेंगे। औसत जो होता है, मूल्यों का औसत जो होता है उसे क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। एवरेज जो होता है, डाटा का हमने एवरेज निकालते हैं, एवरेज फाइंड आउट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। हम इसका क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार का। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट टाइप का, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो होते हैं वो आपके वाइवा में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया, आपका वाइवा चल रहा है 6, 4, 5, 3, 7, तो आपको पूछ लिया कि इसका जो है वो मीन फाइंड आउट करके बताओ। और सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से, तो ध्यान रखना है डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड आउट करना है अपने को। तो ये दे रखा है x, वैल्यू दे रखी है इसकी, ये जो है, तो इसको क्या करेंगे, सिंबल इसका स्टूडेंट ये है x बार। तो सबसे पहले सिग्मा, यहाँ पे टोटल, सिग्मा का मतलब टोटल, टोटल किसका करना है आपको, x का करना है। n का मतलब यहाँ पे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको पूछ लिया वहाँ पे x बार इक्वल टू 6, 10, 15, 18 और उसके बाद में 25। तो 25 अपॉन 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका स्टूडेंट्स क्या आ गया, x बार आ गया 5, x बार क्या आ गया 5। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है रिटन एग्जाम में आने की कम संभावना है, कम पॉसिबिलिटी है कि रिटन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएं। लेकिन वाइवा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से जो है वो माध्य का क्वेश्चन हमने किया। अब इसी क्वेश्चन को अप्रत्यक्ष विधि से, इनडायरेक्ट मेथड से हम करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद में हमने लिखा स्टूडेंट्स x जो वैल्यू दे रखी है 6, 4, 5, 3, 7। इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे हम d इक्वल टू x माइनस a का मतलब यहाँ पे एक कल्पित माध्य है, आपको कोई भी इसमें से एक वैल्यू जो है वो माननी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे a जो है हमने मान लिया a 5, ठीक है। अगर आप 6 मानोगे तो भी वही आंसर आएगा, 4 मानोगे तो भी आएगा, 5, 3, 7। तो हमने एक बार 5 जो है वो हमने कल्पित माध्य मान ली, हमने ऐसे कल्पना की कि 5 जो है। उसके बाद में x माइनस है, x कितना है 6 माइनस 5 1, और उसके बाद में 4 माइनस 5 तो माइनस का 1, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 5 तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, माइनस के 2, और उसके बाद के अंदर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे 7 माइनस 5 तो कितना आ गया आपका स्टूडेंट, आगे प्लस के 2। अब यहाँ पे लिखोगे सिग्मा, टोटल किसका कर रहे हो, d का, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा d। तो प्लस के कितने, माइनस के कितने स्टूडेंट 3, और प्लस के कितने स्टूडेंट 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0। एक बार फिर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला इस पे यूज करते हैं, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन
n। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, x बार इक्वल टू a कितना था हमारा 5 था। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे सिग्मा d कितना है 0 और n कितना है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 0 को 5 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट कितना आएगा 0 आएगा। तो आपका आंसर आएगा x बार इक्वल टू 5 प्लस 0, तो x बार आपका आंसर आ गया 5। ठीक है, आप जो है 4 मान के करो एक, उसके बाद में या 3 मान के करो, आपका आंसर ये आएगा। एक बार आप करके ये जरूर देखना। तो ये हमने जो है फर्स्ट स्टेप जो पढ़ा था इसका, किसका, मीन का। फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो रिटन एग्जाम में कम पूछने की पॉसिबिलिटी होती है। प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर वाइवा में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब जो हम मीन का क्वेश्चन करेंगे उस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आपके रिटन एग्जाम के अंदर आ सकता है। आपको जो क्वेश्चन करेंगे वो रिटन एग्जाम में आ सकता है। एक तरफ आपको दे रखा है यहाँ पे x की वैल्यू और एक f की वैल्यू। ठीक है, तो 4 3 2 5, f की वैल्यू दे रखी है आपको 2 1 3 4। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे f x। ठीक है स्टूडेंट, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 8, उसके बाद में 3 को 1 से किया कितना आया 3, उसके बाद में 2 को 3 से किया स्टूडेंट कितना आया 6, और 5 को 4 से किया कितना आया स्टूडेंट्स 20। तो क्या करेंगे हम, टोटल करेंगे सिग्मा एफ एक्स, कितना हुआ टोटल स्टूडेंट्स 26 26 29 29 और 37। एक बार फिर से कर सकते हैं 8 11 70 और ये हो गया आपका 37। अब आपका सिग्मा एफ कितना है स्टूडेंट 336 और उसके बाद में 10। फॉर्मूला क्या है इसका स्टूडेंट्स, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, x बार इक्वल टू 37 अपॉन 10। तो आपका आंसर कितना आया स्टूडेंट 3.7। तो आपका आंसर आ गया 3.7। और इस क्वेश्चन को हमने किया था डायरेक्ट मेथड से। इस क्वेश्चन को कैसे किया था, डायरेक्ट मेथड से किया था। अब जो हम इसका क्वेश्चन करते हैं एक इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जो है अब जो है हम इनडायरेक्ट मेथड से करके जो है वो देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे तो कल्पित माध्य लेना पड़ेगा। ठीक है, d इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए। अब आपको a जो है वो मानना है, a जो मानना है। ठीक है, x में से a मानना है। कितना मानते हो आप, हमने मान लिया 2 कि हमारा जो a जो है वो है 2, कल्पित माध्य हमारा 2 है। x माइनस a, 4 में से -2 करोगे 2 1 0 3। अब क्या करोगे स्टूडेंट एफ डी, यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 1 से किया 1, 3 को 0 से किया 0, 4 को 3 से किया जो आपका आ गया 12। यहाँ पे सिग्मा एफ डी आपका कितना है 12 16 17 आपका। ठीक है स्टूडेंट, कितना आ गया 17। अब आप करोगे यहाँ पे सिग्मा एफ कितना है स्टूडेंट 3 और ये आपका आ गया 10। अब इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। x बार a कितना था हमारा, a स्टूडेंट्स था 2, एफ डी कितना है हमारे पास 17 और उसके बाद में और ये हमारे पास स्टूडेंट्स है 10। तो
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.7 एक्स बार इक्वल टू 2 प्लस 1.7, तो एक्स बार आ गया 3.7 आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्लास होगी आपका, ये प्रैक्टिकल का पार्ट क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मीन, पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स। उसके बाद में कंटिन्यूस श्रेणी के अंदर क्लास इंटरवल के जो मीन के जो क्वेश्चन होते हैं उसको करेंगे, मीडियन के क्वेश्चन करेंगे, कोरिलेशन के करेंगे, और उसके बाद में मानक विचलन, बार डायग्राम, सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये आपकी जो 12th राजस्थान बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है 30 मार्क्स का, उसकी जो है फर्स्ट क्लास थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, जुड़े रहे आप हैव गुड चैनल से।